Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today we are going to discuss certain problems regarding to electrical cell and its combination along with Kirchhoff current law, Kirchhoff loop law and Wheatstone bridge. Now the very first question today, एक सर्किट है, this is a cell, internal resistance, this is the external resistance capital R. Suppose capital each EMF of the cell is given to be 10 volt. This is internal resistance 1 ohm and external resistance R is equal to 4 ohm. To find हमें पता क्या करना है? Part A, current through the circuit. Part B, terminal voltage. टर्मिनल वोल्टेज जिसको मैं केवल V से अभी डिनोट कर रहा हूं. पार्ट सी, V फ्रॉम टर्मिनल वोल्टेज. इस इक्वेशन से हम वर्कआउट करेंगे. ठीक, सॉल्यूशन में हम देखें करंट I इज फ्लोइंग इन दिस वे, पॉजिटिव टर्मिनल दिस वन, नेगेटिव टर्मिनल दिस वन. सेल के बाहर जो करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है. ठीक, और सेल के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करती है. क्लियर. पार्ट ए, सेल इक्वेशन से हमें पता है I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R. इट कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट अपॉन कैपिटल R 4 ओम प्लस 1 ओम is equal to 2 ampere. Part B, VIR. Terminal voltage, these two are the terminals of the cell. A और B के बीच across whatever voltage will be there, वही terminal voltage कहलाएगा. अगर इस रास्ते से जाएं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से होकर के, तो इन दैट केस ये I इंटू R के बराबर होगा. I is equal to 2, R is equal to 4 ohm. It comes out to be 8 वोल्ट. दूसरा पार्ट जहां पे हमने देखा था कि हमें पता है ई सेल इक्वेशन से E इक्वल टू V प्लस आई आर. आई इज द करंट थ्रू द सर्किट, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, E इज द EMF ऑफ द सेल एंड V इज द टर्मिनल वोल्टेज. देन वी कैन से V इक्वल टू E माइनस आई आर. E मेरे पास 10 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. इट आल्सो कम्स आउट टू बी 8 वोल्ट. ठीक, हमारे इस दोनों केस में, इन दोनों केसेस में टर्मिनल वोल्टेज मेरे पास 8 वोल्ट ही आया है. ठीक, क्योंकि इसके टर्मिनल के बीच में केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, जैसे कि हम अगली क्वेश्चन में देखेंगे, जहां पर इस इक्वेशन से वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट. ठीक, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि जब कभी टर्मिनल वोल्टेज आए, ठीक, इससे ही वर्कआउट करिए, टाइम इसमें भी कम लगता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. This is one cell internal resistance, other cell and internal resistance, and this is the external resistance capital R. Suppose it is 10 volt, 2 ohm, 15 volt, 1 ohm and R is equal to 25. 12 ohm. The same question is there. Same question is there. पार्ट ए, सबसे पहले तो सर्किट का करंट मुझे पता करना है. दिस इज I, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा. पार्ट बी, हमें टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल, अक्रॉस ईच सेल. C, V voltage potential difference across capital R. मीन्स ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. इसी को हम VA माइनस VB भी कहेंगे. ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं. पार्ट ए, यहाँ पे दो सेल कंबाइन किए गए हैं, इनका इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है.
यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 10 वोल्ट ड्रॉप होगा, करंट वहाँ पे नहीं देखेंगे, इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, और 15 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पे होगा, तो ये 10 + 15 = 25 वोल्ट आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव 2 + 1 3 ओम। आई हमें पता है, I = करंट थ्रू द सर्किट, I = effective EMF upon effective internal resistance plus external resistance. It is 25, it is 3 + 12 = 25/15 = 5/3 ampere. Now this is the part A and part B. इसको मैं सेल नंबर 1 एज्यूम कर लूँ, इसको सेल नंबर 2 एज्यूम कर लूँ। 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज, तो हमें पता है V1, यहाँ हम इसको सपोज कर लें तो V1 = E1 - I सेम है इंटू R1 = E1 10 वोल्ट माइनस I जो फ्लो कर रहा है 5/3 एम्पियर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 2 ओम। 10/3 30 - 10/3 = 20/3 volt. It comes out to be 6.67 volt. Now V2, इसको सेकंड हमने सेल एज्यूम किया हुआ है, इसके एक टर्मिनल वोल्टेज हमें देखना है, = E2 - IR2। करंट सेम फ्लो कर रहा है, E2 15 वोल्ट है माइनस 5/3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एंड R2 1 ओम। इट कम्स आउट टू बी 45 - 5/3 = 40/3 वोल्ट। नाउ सी पार्ट, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V = IR। I हमारे पास 5/3 एम्पियर है और R जो है 12 वोल्ट है, 3 × 4 = 12, दैट इज 20 वोल्ट। फिर से एक बार इसको देख लें, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। यहाँ पे हमारे पास A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो ना कर रही हो, वही इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव EMF कहलाएगा। 10 वोल्ट यहाँ पे, 15 वोल्ट यहाँ पे, 25 वोल्ट। 2 + 1 3 ओम। नाउ करंट थ्रू द सर्किट I = E/r प्लस कैपिटल R। E 25 वोल्ट इफेक्टिव EMF कैलकुलेट कर चुके हैं। स्मॉल r 3 + 12 15, 25/15, 5 से हम अगर उसे डिवाइड कर दें 5/3 एम्पियर आ जाएगा। इसके क्रॉस अगर हम देखें पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा E1 - IR1, ठीक, 10 - 5/3 × 2, क्लियर। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखें, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था V = IR, वही टर्मिनल वोल्टेज था क्योंकि सर्किट में केवल एक ही सेल था। यहाँ पर 2 सेल का कॉम्बिनेशन है, तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ा है V = E - IR, जो सेल इक्वेशन है डिस्चार्जिंग के समय पे, उसको हमें यूज करना पड़ा है। दूसरा केस भी हो सकता है जहां पर हो सकता है कि एक ही सर्किट में एक सेल डिस्चार्ज हो रहा और दूसरा सेल चार्ज हो रहा, वह केस डिफरेंट हो जाएगा। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, कुछ चीज़ों की अगर हम हैबिट बना लें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते कि सही चीज़ें टाइमली हम वर्कआउट करें और उन सही चीज़ों को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत, हमें प्रॉब्लम नहीं आया करती। बस स्टार्टिंग में हो सकता है हमारी सोच के अकॉर्डिंग वो चीज़ ना हो। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे n सेल्स, मेरे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, जो केस किया था जनरल केस सीरीज वाले केस में। ये मेरे पास 3 वोल्ट का है 0.1 ओम, 3 वोल्ट 0.1 ओम, 3 वोल्ट 0.1 ओम, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है।
across a 10 ohm resistance. Find current through the resistance and voltage difference या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच सेल. मीन्स हमें जो फाइंड आउट करना है, पहला पार्ट I इक्वल टू वाट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच सेल. सॉल्यूशन में देखेंगे मेरे पास यहाँ पे जो सेल की संख्या, ये पहला सेल है, ये सेकंड सेल है, सो ऑन, ये 10th सेल है. देयर आर टोटल 10 सेल्स इन सीरीज. तो ए पार्ट करेंगे इफेक्टिव ईएमएफ. ड्रॉप हर जगह ड्रॉप हो रहा है, पोलैरिटी सेम है सबकी, तो 3 × 10 30 वोल्ट. 0.1 × 10 इक्वल टू 1 ओम. Therefore, I is equal to effective EMF upon internal resistance effective plus external resistance. 30 plus 1 plus 10 is equal to 30 by 11 ampere. Now part B, जहाँ पे हमें पता है E is equal to V plus IR और V is equal to E minus IR. हर एक सेल का EMF 3 वोल्ट है, माइनस I 30 by 11 इंटू 0.1. 3 माइनस 3 by 11 इक्वल टू 30 by 11 वोल्ट. ये क्वेश्चन है, ये बेसिक कंसेप्ट हमारा फॉर्म करते हैं. इसी के बेसिस पे जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने वर्कआउट किया था, कम से कम एक टाइप का क्वेश्चन हम वहाँ पे वर्कआउट करेंगे. ठीक, तो इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये चीज़ें कंप्लीट हो, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसको हम वर्कआउट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. N identical cells of EMF capital E and internal resistance R are connected in series with M cells of opposite polarity. Find effective EMF and internal resistance. If a load resistance capital R is connected across combination, find current and terminal voltage. यहाँ पे हम सॉल्यूशन में देख लें, अगर हम इसको वर्कआउट करें तो डायग्राम, हम सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा. इसे एक बार आप ध्यान से पढ़ लें. एंड इलेक्ट्रिकल सेल्स ऑफ EMF E and internal resistance small r are connected in series with M cells of opposite polarity. Find effective EMF and internal resistance of full stop. If a load resistance capital R is connected across the combination, find current through the load and terminal voltage across the cells. ठीक, क्वेश्चन को मैं रब आउट करता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ. यहाँ पे हमारे पास पहला सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे करके कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सेम पोलैरिटी के कनेक्टेड है. इसके बाद नेक्स्ट सेल आएगा जिस अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है.
इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया गया है, या कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। सपोज करते हैं करंट आई फ्लो करता है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये सबके लिए है। जो अपोजिट पोलैरिटी के सेल कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक, उनकी संख्या m है। टोटल जो सेल थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो टोटल नंबर ऑफ सेल है उनकी संख्या स्मॉल n है। तो जो सेम पोलैरिटी के सेल होंगे वो n माइनस m होंगे। ठीक, अगर हम बात करें इफेक्टिव ईएमएफ, तो यह आ जाएगा ई डैश इजकल टू n माइनस एम सेल सेम पोलैरिटी के हैं, उनके ईएमएफ आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है और इधर राइज करेगा। जब इधर जाएंगे तो माइनस m का राइज कर रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 2m इंटू ई। इंटरनल रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस सीरीज में है, एन आर आ जाएगा। करंट जो आ जाएगा ई डैश अपॉन आर डैश प्लस कैपिटल आर, ई डैश एन माइनस 2m इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस एंड। इसमें एक बार दोबारा समझ लें, जो यहाँ से जाएंगे तो ड्रॉप हुआ, कितनी बार ड्रॉप होगा, इतनी बार ड्रॉप होगा, तो n माइनस एम इंटू ई आ जाएगा। यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी के ये राइज करेंगे, हम नेट ड्रॉप देख रहे हैं तो राइज को निगेटिव लेंगे, माइनस एम ई, ये n माइनस 2m इंटू ई आ जाएगा। क्लियर, बाकी चीज़ें सिंपल है। नाउ मेरे पास सेल दो तरीके के हैं। इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें, करंट इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, मीन्स चार्ज हो रहा है। तो मेरे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, एक जो डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरा जो चार्ज हो रहा है। तो हम पहले डिस्चार्जिंग सेल की बात करते हैं। डिस्चार्जिंग सेल, इनका जो इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज होगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई एन माइनस 2m इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इसको अगर हम वर्कआउट करें, ई कॉमन आ जाएगा, एन आर प्लस कैपिटल आर माइनस एन आर प्लस 2mr अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ये डिस्चार्जिंग सेल की बात है, मैं इसमें डायग्राम को रब आउट कर रहा हूं। देयरफॉर डिस्चार्जिंग सेल के लिए V इक्वल टू आ जाएगा, NR से NR यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2mr प्लस कैपिटल R अपॉन NR प्लस कैपिटल R इंटू ई, ये टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक, इसके बाद मेरे पास चार्जिंग सेल की बात आ जाएगी। चार्जिंग सेल, चार्जिंग सेल में हम लिखते हैं V इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो ये मेरे पास आ जाएगा E प्लस n माइनस 2m इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे भी इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ई कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 2m इंटू आर अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। सॉल्व करें, ई एन आर प्लस कैपिटल आर प्लस एन आर माइनस 2mr अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, और V इक्वल टू ई एन आर प्लस एन आर 2nr माइनस 2mr, तो ये आ जाएगा 2nr माइनस 2mr आर प्लस कैपिटल आर अपॉन
एन आर प्लस कैपिटल आर, और 2 आर कॉमन ले लें, एन माइनस एम प्लस कैपिटल आर अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो एक्सप्रेशन बहुत टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट से अगर हम चीज़ों को वर्कआउट करें तो ये सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट ग्राफ between plot graph between V and I when cell is part A discharging and part B charging। इनके बीच में मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है। सॉल्यूशन देख लें हम। ए, जब सेल डिस्चार्ज होता है E इक्वल टू वी प्लस आई आर, और V इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ पे E कांस्टेंट होता है, सेल का EMF है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट रहेगा। I के इंक्रीज करने पे R कांस्टेंट अगर हम एज्यूम कर लें यहाँ पे, वैसे जैसे जैसे कैपेसिटर जैसे जैसे सेल चार्ज होता जाता है वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता जाता है, मींस करंट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा V वर्सेस I का, E अगर देखें E कांस्टेंट है, ठीक। व्हेन करंट इज 0 V इक्वल टू E, और जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा ये मेरे पास V का प्लॉट आ जाएगा। मीन्स जैसे जैसे टाइम पास होगा जो सेल है या बैटरी है उसकी चार्जिंग बढ़ती जाएगी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और करंट इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक, वैसे वैसे हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा। ठीक, ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, कि I इंटू आर के बराबर होगा। सेकेंड पार्ट बी, चार्जिंग। जब चार्जिंग की बात करते हैं V इक्वल टू ई प्लस आई आर आता है। ठीक, यहाँ पे देखें V इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हुच वैल्यू इज मोर देन EMF ऑफ द सेल। जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये V, हम कोशिश यही करते हैं V कांस्टेंट रहे। जैसे हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई आता है, अगर हम आइडियल लेके चलें तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए 220 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे V तो कांस्टेंट है, ठीक, ये V है, ये कांस्टेंट है, साथ में जो E है वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ठीक, इसमें जो है रेजिस्टेंस, इंटरनल सेल जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो पिक्चर में आता है। चार्जिंग जैसे जैसे होती जाती है वो इंक्रीज करता जाता है। चार्जिंग जैसे जैसे होती जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता जाता है। R डिक्रीज करेगा, I इंक्रीज करेगा, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। जबकि इस वाले केस में जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है R इंक्रीज करता जाता है, I डिक्रीज। भाई R जब इंक्रीज करेगा I डिक्रीज करेगा, लेकिन ये I केवल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आई आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं रहता। यहाँ पे आई इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो चार्जिंग ऑफ द सेल या बैटरी कर रहे होते हैं वहाँ पर केवल और केवल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ही करंट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके मैग्नीट्यूड को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स, यहाँ पे हम यहाँ कहेंगे किरचॉफ्स
जंक्शन रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल। ठीक, किसी भी सर्किट में देख लें, देयर आर, सपोज करिए ये एक जंक्शन है, करंट इधर से आता है और इधर I1 जाता है, इधर सपोज कर लें I2 जाता है। क्योंकि ये चार्ज स्टोरिंग या करंट चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, तो जितना चार्ज यहाँ पहुँच रहा होगा वो बाहर भी जा रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं I=I1 + I2, क्योंकि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, और Q/T वही करंट कहलाता है। देन दिस लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल, स्टेट्स दैट the algebraic sum of all the currents meeting at a junction is always 0। मीन्स हम यहाँ कहते हैं सिग्मा I = 0 और I = I1 + I2। मीन्स इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लें तो +I, जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना होगा, -I1 - I2 = 0। इससे यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। ठीक, दिस इज द किरचॉफ जंक्शन रूल। इट इज बेस्ड अपॉन चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्व नहीं रहता तो इस लॉ को हम नहीं कह सकते थे। तो ये बेस्ड किस पे आधारित है? ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। सपोज करो 10 ओम है, 20 ओम है, 30 ओम है। ये 30 वोल्ट मान लेते हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल। दिस इज द पॉइंट बी, इसके पोटेंशियल को मैं 20 वोल्ट ही मान लेता हूँ। दिस इज पॉइंट सी, 10 वोल्ट। पोटेंशियल इज गिवन, जंक्शन का पोटेंशियल पता करना है। यहाँ पे इस लॉ को हम यूज करेंगे। बेसिकली ये 7th क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे अगर I करंट फ्लो करता हो, I1 इधर जाता हो, I2 इन दिस वे, देन I जो होगा ये 10 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 30 - V। अगर V करंट इधर जा रहा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ये पॉइंट का, और जंक्शन का पोटेंशियल कम होगा, 30 - V/10। I1 करंट ऐसे जा रहा है तो जंक्शन का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी पॉइंट के पोटेंशियल से, तो 20 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा V-20 एंड अपॉन रेजिस्टेंस = करंट। I2 = ये वाला 30 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V-10 वोल्ट अपॉन 30 ओम। ठीक, V = I यार, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमने उसी का यूज यहाँ पे किया हुआ है। जो किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है वो ये कहता है I = I1 + I2। I1 हम I जो हमारे पास है 30 - V/10 = I1 V-20/20 + V-10/30। ठीक, 10 से डिवाइड कर दें इन, तो आ जाएगा 30 - V = 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके उधर ले जाएं तो V-20/2 + V-10/3। 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 180 - 6V = 3V-60 + 2V-20। 180 + 60 + 20। मैंने क्या किया है, 60 और 20 को इक्वल टू साइन के इधर ले गया हूँ, पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर नेगेटिव है। इसको उधर ले जाऊँगा, 6V + 3V + 2V, 240 260 = 639 to 11। देयरफॉर V = 260/11 वोल्ट। अब अगर मुझसे किसी ने करंट पूछ लिया कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो भाई साहब V की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, I1 आ जाएगा। V की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, I आ जाएगा। यहाँ रखूंगा, I1 आ जाएगा। यहाँ रख दूंगा, I2 आ जाएगा। सिंपल केस है, ये जंक्शन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एट्थ, किरचॉफ्स लूप लॉ. This law states that the net potential drop. This law states that the net potential drop in a closed loop of a circuit is always zero. What I mean to say, समझ लें, मेरे पास ये कोई लूप है, ठीक. सपोज करो ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, 20 वोल्ट है, 3 ओम है, 6 वोल्ट है एंड ये 4 ओम है. हम एक लूप किसी सर्किट में होता है कि जहाँ से हम चलें, ए से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए पे गए, ठीक. जहाँ से हम चलना स्टार्ट करें वहीं पे पहुँच जाएं. किसी भी सर्किट एलिमेंट को, सर्किट एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिकल सेल होगा, ठीक. ट्वाइस, 2 बार क्रॉस ना करें, एक ही बार क्रॉस करना है. ऐसे गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए. इसको एक लूप कहते हैं. तो जब किसी लूप में हम चलते हैं तो इसका मतलब है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही घूम फिर के एंड पॉइंट हो जाता है. तो फाइनल पोटेंशियल सेम, इनिशियल पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, ठीक. तो यही किरचॉफ लूप लॉ है विच स्टेट्स दैट द नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट इज ऑलवेज जीरो. मीन्स सिग्मा डेल्टा वी इजकल टू जीरो और सिग्मा आई आर इजकल टू सिग्मा ई, ठीक. जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप वो पोटेंशियल राइज के बराबर होगा किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर, ठीक. यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करें, कैसे वर्कआउट करेंगे, उससे पहले हम एक साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे जिसको हम अपने सर्किट को सॉल्व करने में फॉलो करेंगे. नाउ साइन कन्वेंशन. पहली बात, पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव होगा. मैं जो पोटेंशियल ड्रॉप कहीं पे है उसको निगेटिव साइन से शो करूंगा एंड पोटेंशियल राइज पॉजिटिव साइन से, ठीक. ड्रॉप मतलब कोई चीज़ कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीमेंट को हम नॉर्मली अपनी लाइफ में नेगेटिव साइन से शो करते हैं, और कोई चीज़ राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है तो उसे पॉजिटिव साइन से. तो पोटेंशियल ड्रॉप को मैं नेगेटिव साइन से इंडिकेट करूंगा, पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव साइन से. सेकंड केस, जब किसी सर्किट में हम किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, करंट सपोज करो इधर फ्लो कर रहा है, आर है, तो हम हाई, इधर पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा. तो जब हम किसी रेजिस्टेंस को करंट फ्लो की डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, यानी ऐसे जा रहे होते हैं, इस प्रकार से मूव कर रहे होते हैं, तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन वी क्रॉस ए रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू आई आर, और इसको मैं निगेटिव लूंगा, ड्रॉप हो रहा है. इसी का दूसरा फॉर्म ये है, when we cross a resistance in opposite direction to the flowing current. मतलब पहले हम फ्लोइंग करंट के डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, नेगेटिव लिया. अगर इसका उल्टा करें, राइट टू लेफ्ट जाएं, इधर से इधर जाएं, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक.
तो यहाँ पे अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ आई करंट और डेल्टा V इक्वल टू प्लस आई आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू करंट, अगर करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, किसी भी सेल को किसी भी सर्किट में, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, अगर सेल को, इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, अगर सेल को हम इस डायरेक्शन में क्रॉस करें, दिस इज द क्रॉसिंग डायरेक्शन, ये हम क्रॉस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसके पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो डेल्टा V जो हम लेंगे वो माइनस ई के बराबर लेंगे, जहाँ पे ई इसका EMF है। और अगर हम इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं इन ठीक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज होगा और डेल्टा V को जो हम लेंगे वो प्लस ई लेंगे। ठीक, इसी बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन वर्कआउट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन वर्कआउट करेंगे जिसमें सेम कन्वेंशन को वी आर गोइंग टू यूज। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।